आज की क्लास में देखो हम क्या करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक तो कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्लास 9th और 8th में जो आपको बताया गया है, क्या समझाया गया है, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है और इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, आपने जैसे ही क्लास 7th 8th में एक क्वाड्रेंट किया हुआ है ऑलरेडी, ये जो है आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, और ये जो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन चारों पार्ट को क्या बोला जाता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये आपका कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन चारों क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स के कुछ पॉइंट्स लाई करते हैं और वाई के कुछ पॉइंट्स लाई करते हैं। तो आपको कैसे पता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन पॉइंट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेट्स से आपके पास एक पॉइंट है -4,3, सेकंड पॉइंट हमने कंसीडर किया 3,9, एंड थर्ड पॉइंट हमने कंसीडर किया -4 -7, एंड फोर्थ पॉइंट हमने कंसीडर किया -3 एंड 7। इस टाइप के अगर पॉइंट्स हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में। तो देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, बोथ क्या है आपका पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये जो आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट क्या है हमारा 0 0, दैट मींस ओरिजिन। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस क्या होगा आपका पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि लाइन तो ये सेम ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आपका एक्स एक्सिस तो नेगेटिव होगा बट वाई एक्सिस भी नेगेटिव होगा, तो एक्स एक्सिस क्या होगा आपका नेगेटिव और वाई एक्सिस क्या होगा आपका नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो क्या है, एक्स आपका क्या है पॉजिटिव बट वाई क्या है आपका नेगेटिव। अब इस पॉइंट को हम देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो फाइंड करो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां पे है। तो देखो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेसिक है, प्रॉब्लम नहीं है इससे, आपको बस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इतना आपको। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स भी नेगेटिव ये रहा, वाई भी नेगेटिव ये रहा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अब -3 7, तो -3 मींस एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो बेसिक पॉइंट्स है ये आपको पता है। अब देखो हम इसका जो यूज है, मतलब क्लास 10th में क्या करते हैं, तो 10th क्लास का मैं करवाता हूं आपको। तो हम जो कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखो क्या क्या कवर करेंगे। जो 7th चैप्टर आपका, 7th चैप्टर में आप फर्स्ट जो आपको करना है वो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास में। सेकंड क्या है आपका सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड क्या है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फोर्थ जो है आपका, देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से फाइंड करना है। फोर्थ पढ़ेंगे हम इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वी डिस्टेंस। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और इक्वी डिस्टेंस जो है उसमें इसका मीनिंग क्या है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपका क्लास 10th में मेनली हमेशा 2 पॉइंट के बीच फाइंड करना होगा। मींस हमेशा 2 पॉइंट गिवन होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होगा। मींस लेट
हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट दी 2 पॉइंट, दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किया, क्या, x1 y1 एंड सेकेंड वन हमारा x2 y2। ये दो पॉइंट्स है, x और y के फॉर्म में लिया है, x1 y1 x2 y2, ये x के कोऑर्डिनेट और ये y के, ये x के और ये y के। अब देखो जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इस पॉइंट को मैंने a कंसीडर किया हुआ है और इस पॉइंट को मैंने लेट से b कंसीडर किया हुआ है। हमें डिस्टेंस निकालना है a और b के बीच का, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी के आपके पास दो पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये तो हमने x और y के टर्म्स में देखा है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखो मान लो आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मींस x और y, और इस x2 y2 की जो वैल्यू है, अब जो कोऑर्डिनेट आपके पास 2,3 एंड 4,7 ले लिया हमने। अब इन पॉइंट से हम इस फॉर्मूले का क्या यूज करते हैं, देखो तो इस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट से b और इस पॉइंट को c, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन BC इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write the formula of the given points. Now x2 minus x1 का whole square plus similarly y2 minus y1 का whole square. That means x2 क्या है हमारे पास, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, हमें नहीं पता। तो देखो जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और सेकंड पॉइंट y2। तो अब आपको पता चल गया। तो x2 क्या आपके पास 4, तो ब्रैकेट में 4 माइनस x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 क्या आपके पास 7, तो 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20। अब देखो आप तो फाइनल आंसर है कि यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और अगर आपको इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करो, 20 का एलसीएम लो, 2 2 0 2 5 10, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 2 इंटू में 5, और 2 का जो पेयर बना तो 2 को हमने बाहर ले लिया और ये √5, ये आपका क्या है डिस्टेंस। तो इतना यूनिट डिस्टेंस की हमें, अब देखो यहाँ पे हमें मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड किया। तो ऑलरेडी हमें पता है कि डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होगी, हमें नहीं पता क्या यूनिट है, जो पर्टिकुलर यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिट लिखा है, मींस ये जो है इतना यूनिट डिस्टेंस होगा किसके बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच। अब इसी फॉर्मूले से मैं आपको कुछ और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, तो और ज्यादा बेटर वे समझ में आएगा आपको। तो देखो हमारे पास दो पॉइंट गिवन है ए बी एंड -a -b, हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो आप ये जरूरी नहीं है कि हम इसे x1 y1 ले और इसे x2 y2 ले, अगर आप चाहते हो कि इसे x1 y1 और इसे x2 y2 लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके फॉर्मूले पे, और ना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, ना आपके आंसर पे। मींस अगर मैं इसे देखो इन दोनों पॉइंट के बीच मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैंने इसे जो है देखो पॉइंट का जो है कुछ ना कुछ नेमिंग कर लेना आप, जैसे P कर लो या Q कर लो। तो मैंने क्या किया, इसे P कंसीडर किया और इसे Q कंसीडर किया। अब देखो क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है हमें PQ का। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब x2 और x1 क्या है हमारे पास, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका x1, ये है y1, ये है आपका x2 और ये है y2। तो x2 तो माइनस a माइनस x1 क्या है a, तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस b माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू b है, तो
तो माइनस टाइम्स बी का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस है माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी तो माइनस 2b का होल स्क्वायर। नाउ माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर है, मींस माइनस का कभी भी पावर जब इवन हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में चेक करो तो इसे सिंपलीफाई किया हुआ है। तो देखो सिंपलीफाई कैसे करोगे आप, 4 कॉमन ले लो और क्या लिख सकते हैं हम इसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ 4 क्या है, 2 का मल्टीपल, 2 इंटू में 2 मीन्स 2 इंटू में 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो 2 का पेयर बना तो 2 बाहर ले लिया हमने और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन p एंड q हो गया। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस देखो, इसे मैंने a और इसे b कंसीडर किया, तो अब मैं डिस्टेंस a b फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। डिस्टेंस a b इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स ये आपका क्या है, x1 y1 और ये क्या है, x2 y2। तो x2 क्या है हमारे पास, -1, तो -1 और x1 क्या है, -5। देखो -5 है और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 3 माइनस y1 क्या है हमारे पास 7, तो -1 प्लस 5 तो 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 तो -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16 तो अंडर रूट 32। और इससे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जो 16, 16 2 जो 32, तो 4 का पेयर तो 4 बाहर ले लिया हमने, √2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों के समझ में आया होगा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या यूज करते हैं। और नॉर्मल जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1 अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं आपको करवाता हूं सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, और इस पे क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। कंसीडर करो कि आपके पास एक लाइन गिवन है, ठीक है। इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट पता है आपको, एक इस यहाँ का कोऑर्डिनेट और एक यहाँ का कोऑर्डिनेट। यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने लिया है x1 y1 और यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने लिया है x2 y2। एप्लीकेशन है डिस्टेंस फार्मूला का, उसका देखो इसमें क्या यूज करते हैं। और हमें ये फाइंड करना है कि कोई एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, लेट्स से ये थर्ड पॉइंट है आपका x और y। ये क्या कर रहा है, थर्ड पॉइंट इस लाइन को किसी ना किसी पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये हो सकता है कि ये 2 और ये 1 पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, या ये हो सकता है कि ये 1 और ये 1 दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा हो। क्योंकि हमें जब तक पता नहीं किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हम कैसे बता सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना होता है, हमें गिवन होता है कि क्वेश्चन में कभी रेशियो गिवन होगा तो ये पॉइंट फाइंड करना होगा। ये दो पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, कभी ये पॉइंट्स गिवन होगा तो आपको ये रेशियो फाइंड करना होगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ये जो रेशियो हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, m रेशियो n ले लिया। मतलब ये m पार्ट में, ये n पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये हमारा x और y है। तो देखो x कैसे फाइंड करेंगे हम, x इक्वल्स टू फॉर्मूला है m1x2 प्लस, अगर मैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। आपको फॉर्मूला बहुत आसानी से लर्न हो जाए इसके लिए हमने क्या किया, m और n ना लेके m1 m2 ले लिया है। इससे आपको जो है फॉर्मूला लर्न करने में और भी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब देखो m1x2 प्लस m2x1, अब इस रिलेशन को समझो। जब हम इस साइड का रेशियो ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, राइट साइड वाले कोऑर्डिनेट्स, तो m1 तो x2, तो मींस ये m1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, और m2 किधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड। तो m1 इंटू में x2 प्लस देन m2 ये है, जब m2 लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तो m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में रेशियो m1 प्लस m2। यह है x के कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली y के लिए
y के लिए क्या हो जाएगा, x1 x2 को y1 y2 से रिप्लेस कर दो, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये आपका x निकालने का फॉर्मूला है, ये y निकालने, कौन सा x, जो ये पॉइंट्स है x, y। अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जब समझ में आएगा, तो ये ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मूला में अगर x और y जो कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं वो इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब ध्यान में रखना, ये जो फॉर्मूला है वैसे सेक्शन फॉर्मूला दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनली और एक्सटर्नली, पर क्लास 10th में जो है इंटरनली फॉर्मूला, एक्सटर्नली में कुछ नहीं करना। जब बोले क्वेश्चन में कि इफ द पॉइंट डिवाइड एक्सटर्नली, तो हमें यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस कंसीडर करना होता है, और यहाँ पे माइनस कंसीडर करना होता है। पर हम जो क्लास 10th में करेंगे वो ओनली इंटरनली के केस में करेंगे, इसलिए हम नेगेटिव वाला केस सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है, बस नेगेटिव यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एज इट इज वही होगा। तो ये था आपका इंटरनली फॉर्मूला, जो सेक्शन फॉर्मूला से हम किसी पॉइंट को, आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं एक हम। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीईआरटी का एग्जांपल 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बताना है व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है उसे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट बताना है। पर डिवाइड की कौन किस रेशियो में कर रहा है, इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो लेट्स से एक पॉइंट आपके पास, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, मतलब एक ये पॉइंट आपके पास 4,3 -3 एंड दिस वन 8,5, और इसी जो डिवाइड कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, हमें नहीं पता कहां पे डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो गिवन है ऑलरेडी 3:1। इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है हमारा x, y, हमें ये x और y फाइंड करना है, बट रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। तो देखो इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। तो देखो x फाइंड करना है, ये क्या आपका m1 और ये क्या आपका m2। नाउ इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो x इक्वल्स टू m1, तो m1 की वैल्यू क्या है 3 इनटू में x2, तो x2 क्या होगा, ऑलरेडी मैंने बताया था अगर ये m1 है तो यहाँ पे होगा x2 y2 और यहाँ x1 y1। तो x इक्वल्स टू m1 इंटू में x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 8 प्लस m2 क्या है आपके पास 1, तो 1 इंटू में x1 क्या है 4 अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 1। नाउ 8 3 जा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 24 प्लस 8 तो 28 बाय 4 7। अब देखो y फाइंड करो, y के लिए क्या है m1 y2, तो m1 क्या है 3 इंटू में y2 क्या है आपके पास 5 प्लस, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, पहले आप फॉर्मूला लिखना फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। नाउ m2 y1, तो m2 क्या है 1 और y1 क्या है -3 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 3 जा 15 -3 अपॉन में 4, तो 15 -3 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3। तो देखो x और y की क्या वैल्यू है 7 और 3, हमें क्या पूछा कोऑर्डिनेट, तो आंसर क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट विल बी, द कोऑर्डिनेट विल बी, क्या है कोऑर्डिनेट 7,3, क्यों पहले x एक्सिस के पॉइंट्स लिखते हैं, तो x एक्सिस आपको क्या है 7, तो 7,3 मींस 7,3 जो पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका था सिंपल क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला का। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और इक्वी डिस्टेंस फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। तो देखो थर्ड क्या है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बहुत ही सिंपल है ये, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मीनिंग क्या है 0,0, डिस्टेंस किसका, तो ऑलरेडी एक पॉइंट गिवन होगा, तो ये ध्यान में रखना एक पॉइंट गिवन होगा एक्स वाई, और जो सेकंड पॉइंट आपके पास हो 0,0। अब इन दोनों फॉर्मूले के बीच हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो डिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम इसका, डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, पहले फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
मीन्स x2 क्या आपके पास, ये है आपका x1 y1, ये है x2 y2, ये है आपका x1 y1 और ये है x2 y2। x2 क्या है 0, 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y2, तो y2 क्या है y का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y तो माइनस y का होल स्क्वायर, तो माइनस x का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर। तो आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कभी भी फाइंड करने के लिए आए तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देख लो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,3 फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न रखना और डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 4, वाई की वैल्यू क्या है 3, मींस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मींस 16 प्लस 9 दैट इज 25, मींस 5 यूनिट। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद मैं आपको इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला समझाता हूँ क्या होता है। ये सिंपल था, तो मिलते हैं। देखो, इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला का मीनिंग समझो, बेसिक मीनिंग क्या है। इक्वी डिस्टेंस ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली बस आपका कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैंने अलग से बताया हुआ है। देखो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, इफ क्वेश्चन देखो कैसे होगा, इफ अ पॉइंट 2,3 is equidistant from 3,5 and 8,3। इसमें क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं हम सब, इफ अ पॉइंट दिस, ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है, मतलब कहां से, फ्रॉम दिस एंड दिस। तो हर कोई क्या करेगा, एक फिगर बनाएगा, ये गिवन पॉइंट है और ये जो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट है इसे यहाँ पे यूज कर लेगा 2,3, जो कि गलत है। मींस हम कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, मीनिंग क्या है, पहले आप मीनिंग समझ लो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पॉइंट है कौन सा 3,5, तो लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है आपका 3,5 और यहाँ पे एक पॉइंट है 8,3। इफ अ पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब ये जो पॉइंट है इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे जितना कि इससे है, मींस कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा ये पॉइंट, क्या होगा ये 2,3। मीनिंग क्या होगा इसका, कि ये जो पॉइंट है 2,3 इस पॉइंट से भी उतना ही डिस्टेंस है जितना कि इस पॉइंट से। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डिस्टेंस यहां से यहां का निकालूं ये, और यहां से यहां का डिस्टेंस निकालूं, तो दोनों इक्वल होगा। तो ये पॉइंट हमने क्या कंसीडर कर लिया ए, और ये क्या कंसीडर किया बी, और ये लेट से सी। तो मीनिंग क्या हुआ इस क्वेश्चन का, कि डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BC। इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। नाउ डिस्टेंस ऑफ AC का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ देखो, जब आप इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालोगे तो आप इसे x1 y1 कंसीडर करो या इसे कंसीडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसे x1 y1 कंसीडर किया तो इसे x2 y2 करना और इसमें इसे सिंपलीफाई करना। सिमिलरली यहाँ पे भी आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर सकते हो। जब आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट करोगे। अब दोनों में देखो सॉल्व कैसे करोगे, सिंपलीफाई का थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वैसे मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा एनसीईआरटी का। दोनों साइड रूट है तो हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके रूट हटा के फिर दोनों का स्क्वायर सिंपलीफाई कर देंगे। तो ये चारों के चारों फॉर्मूला मैंने बताया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, 1 to 1 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सकता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।